क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर वह क्षेत्रफल जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी संबद्ध कर दिया जाता है क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्षेत्रफल की सतह पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब होता है। परिभाषा यह है कि किसी एरिया के साथ आपने डायरेक्शन को अटैच कर दिया तो वो एरिया वेक्टर कहलाता है। अब एरिया की डायरेक्शन किधर होती है? अगर वो क्लोज्ड सरफेस है, बंद पृष्ठ है, जैसे कोई गोला है उसकी सतह है, तो उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस सतह पर आउटवर्ड नॉर्मल यानी बाहर की ओर जो खींचा गया अभिलंब होता है वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर बंद पृष्ठ नहीं है, इस तरह का है, तो इधर भी नॉर्मल होगा, इधर भी नॉर्मल होगा। तो ये आपका एरिया वेक्टर रहा। इसको लिखते कैसे हैं? जैसे वेक्टर को लिखते हैं उसी तरह से, वेक्टर बराबर वेक्टर का परिमाण उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को भी इसी तरह लिखते हैं। जैसे यदि क्षेत्रफल का परिमाण a है तो वेक्टर a बराबर a n कैप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब है। तो n कैप सतह पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक सदिश है। जैसे ये कोई एरिया है, ये अभिलंब है, तो n कैप इसी अभिलंब की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। जैसे हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड के तल पर ये बाहर की तरफ अभिलंब हमने खींचा, तो ये आपका इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। n कैप की डायरेक्शन इधर ही है, तो ये आपका रहा एरिया वेक्टर के विषय में। अब घनकोण सॉलिड एंगल। किसी बिंदु पर किसी पृष्ठ द्वारा अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यह एक बीमाहीन राशि है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। परिभाषा यही है कि कोई पृष्ठ किसी पॉइंट पर जो कोण बनाता है उसी को हम सॉलिड एंगल या घनकोण कहते हैं, यानी सरफेस बना रहा है। अब सरफेस किसी पॉइंट पर कैसे कोण बनाएगा, तो उसको इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारी हथेली है, तो हथेली यहां पर क्या कोण बना रही है, तो हथेली के बॉर्डर के हर पॉइंट को यहां से मिला दीजिए इस पॉइंट से, तो एक तरह से ये शंक्वाकार आकृति बनेगी, यहां पर कोना बनेगा और यही जो होगा घन कोण होगा यहां पर। जैसे ये मान लीजिए कि कोई क्षेत्रफल है, तो यहां पर पॉइंट है, तो इस क्षेत्रफल के हर पॉइंट को, बॉर्डर वाले पॉइंट को यहां मिला दीजिए, तो इस तरह से गोलाकार आकृति यहां बनेगी, वो घन कोण होगा। अब इसका फार्मूला क्या होगा? यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल dA हो तो पृष्ठ के अभिलंबवत r दूरी पर स्थित किसी बिंदु O पर इस पृष्ठ द्वारा अंतरित घनकोण d ओमेगा, अगर क्षेत्रफल छोटा है तो d ओमेगा घनकोण को लिखेंगे, d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है, ये r डिस्टेंस है, तो dA बटे r। परंतु यह सूत्र तभी प्रयुक्त होगा जब इसकी सतह पर जितने पॉइंट है सब पॉइंट की O से दूरी स्मॉल r होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। दूसरी चीज, इस वेक्टर dA की डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर r की डायरेक्शन में होनी चाहिए। कहने का आशय ये है कि इसके हर पॉइंट पर जो वेक्टर dA की डायरेक्शन होगी वो वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r की डायरेक्शन में होनी चाहिए। दोनों के बीच कोई कोण नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच कोण 0 होना चाहिए, यानी वेक्टर dA और वेक्टर r के बीच। अब ये कैसे संभव है किस पृष्ठ के लिए? तो ये संभव है, जैसे अगर O को सेंटर मान के r त्रिज्या की स्फीयर की हम कल्पना करें, r त्रिज्या की गोले की, और ये पृष्ठ जो उस गोले का पोर्शन हो, तब आप जानते हो स्फीयर का सतह का हर पॉइंट सेंटर से r दूरी पर होता है, तो ये कंडीशन तो हो गई कि r दूरी पर होगा। दूसरा, गोले की सतह पर अगर आप लंब ड्रा करेंगे तो वो रेडियस के अलांग होगा, तो इस तरह से सेंटर से उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसी के अलांग वेक्टर की dA वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो अगर ये गोले का पोर्शन है तो ये फार्मूला हो गया। आप जानते हो गोले का पूरा अगर क्षेत्रफल a है तब इसी कोण को कहेंगे ओमेगा, गोले का क्षेत्रफल a और डिवाइड बाई गोले की त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये गोले के लिए हो गया। अब एक स्टेरेडियन कितने के बराबर होता है? अगर इस पृष्ठ क्षेत्रफल का मान इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर है तब इस क्षेत्रफल द्वारा यहां पर बना हुआ कोण एक स्टेरेडियन होता है। मात्रक स्टेरेडियन है लेकिन डायमेंशन लेस है, बीमाहीन है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। अब ये तो तब है जब dA और r के बीच कोण 0 है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि dA और r के बीच कोण हो, तब क्या होगा? जैसे यदि बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r पर
सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश डीए हो तथा वेक्टर डीए और वेक्टर आर के बीच कोण थीटा हो तो डी ओमेगा बराबर डीए cos थीटा बटे आर स्क्वायर। ये कह रहा कि वेक्टर डीए और वेक्टर आर के बीच कोण हो, जैसे यहां पर ये वो पॉइंट है, वो पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस पर कोई क्षेत्रफल ये है, ये क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल है, तो ये आर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है, आर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है ये क्षेत्रफल इस तरह से। तो क्षेत्रफल पर हमने बाहर की तरफ ये लंब खींचा तो ये डीए की डायरेक्शन है, ये डीए की डायरेक्शन हो गई। अब डीए और आर के बीच कोण थीटा है, जैसे ये हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल पर लंब ये हो गया तो डीए की डायरेक्शन होगी, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इनके बीच कोण थीटा है। तब यहां पर जो कोण बनेगा उसके लिए ये फार्मूला है। ध्यान दीजिए थीटा किसके बीच कोण है, पोजीशन वेक्टर आर और डीए के बीच। तो कैसे निकालेंगे ये डीए cos थीटा के बराबर कैसे आएगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, इस O को सेंटर मान के आर त्रिज्या की स्फीयर की कल्पना करते हैं। तो आर त्रिज्या का मान लीजिए ये स्फीयर है, ये इस तरह से। अब इस डीए का इस स्फीयर की सतह पर प्रोजेक्शन लेते हैं, छाया लेते हैं, उसका घटक लेते हैं, उस घटक का मान डीए cos थीटा होगा। कैसे होगा, ये हमारी सतह है, ये कोण थीटा बता रहे हैं, तो यानी सतह और आर के बीच जो कोण बनेगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो अब इस डीए का आर की डायरेक्शन में घटक ले लेंगे, आर के परपेंडिकुलर लेंगे, आर के परपेंडिकुलर गोले की सतह पर आ जाएगा। तो अब आर के परपेंडिकुलर क्या घटक होगा, पहले आर की डायरेक्शन में ये डीए है हमारा, ये आर है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इधर की तरफ जो घटक होगा वो होगा डीए cos 90 माइनस थीटा, और आर के जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा डीए sin 90 माइनस थीटा। अगर आप वेक्टर वियोजन जानते हैं तो डीए sin 90 माइनस थीटा मतलब डीए cos थीटा। तो आर के परपेंडिकुलर ये है, ये आर है, आर के परपेंडिकुलर ये है, और ये गोले की सतह पर आ गया। इसके द्वारा जो कोण बनेगा वही इसके द्वारा बना हुआ कोण होगा, तो इसके द्वारा जो बना कोण है वो डीए cos थीटा बटे आर स्क्वायर है। तो इस तरह से ये अगर आर वेक्टर आर और डीए के बीच कोण थीटा है तो ये फार्मूला हो जाएगा। ये तो छोटा सा क्षेत्रफल है, तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो, आर क्षेत्रफल के हर पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग हो, तब आप इसी को इंटीग्रेट करेंगे, तब टोटल ओमेगा बराबर होगा पूरे पृष्ठ द्वारा बना हुआ कोण। अगर वन पृष्ठ है तो यहाँ ये लिखेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए इस डी ओमेगा का समाकलन करेंगे और ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन पूरे पृष्ठ के लिए डी ए cos थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर गोला है तो गोले के पृष्ठ के लिए पूरा क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। जैसे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई हो गया। यानी गोले की सतह द्वारा उसके सेंटर पर जो कोण बनता है वो 4 पाई होता है। वास्तव में कोई भी बंद पृष्ठ हो उसके द्वारा उसके अंदर किसी पॉइंट पर जो कोण बनता है वो 4 पाई के बराबर होता है, लेकिन बाहर किसी पॉइंट पर जो कोण बनता है वो 0 के बराबर होता है। जो घन कोण है इसको हम वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं, और वेक्टर रूप में जब हम लिखते हैं तो उसका फार्मूला इस तरह से होता है, डी ओमेगा बराबर वेक्टर डी और डॉट स्केलर गुणन है। ये जो पोजीशन वेक्टर है उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर डी ए डॉट आर के और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। चाहे तो इस डीए को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डीए एन कैट, तो यहाँ डीए एन कैट यूनिट वेक्टर होगा, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रहा सॉलिड एंगल के विषय में। आप गोले का अगर ध्यान दें गोले के क्षेत्रफल के विषय में, तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है गोले की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, और इसी समानुपाती चिन्ह को आप हटाएंगे तो लिखेंगे ए बराबर ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। यही ओमेगा जो है घन कोण है, और ये ओमेगा बराबर हो जाएगा वही आ जाएगा ए बटे आर स्क्वायर। ये तो इस तरह से ये ओमेगा जो क्षेत्रफल और दूरी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आप ये भी जानते हैं कि क्षेत्रफल की बीमा L2 होगी और आर की बीमा आर स्क्वायर की बीमा भी L2 हो गया, तो बीमाहीन हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बीमाहीन है, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ये आपका घन